उपकार चौहान, आप देख रहे हैं खबरदार पलवल। आज आपको रूबरू कराते हैं ऐसी सच्चाई से जिसे देखकर आपको लगेगा कि सरकार केवल फाइलों में काम करती है और पैसे केवल फाइलों में सिमट कर रह जाते हैं। जी हाँ, करोड़ों का प्रोजेक्ट अपने दिघौट गांव में सरकार के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन जैसे ही पंचायत, नवनिर्मित पंचायत शपथ ग्रहण करती है और वह कागजों को देखती है तो कागजों में कुछ और नज़र आता है और धरातल पर कुछ और। एक तरफ सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन आपको दिखाएंगे करोड़ों रुपए का घपला। जी हाँ, यहाँ पर बनना था सीवर ट्रीटमेंट प्लान के तहत एक सीवरेज पाइपलाइन बिछाई जानी थी और सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगना था, लेकिन उसके बावजूद वह लगा तो सही, बूस्टर बना तो सही, लेकिन गांव वालों के किसी काम का नहीं, क्योंकि ना तो उसमें कनेक्शन ही दिए गए, ना गांव की सुख सुविधा के लिए जो सरकार ने फाइलों में बात कही थी वह दिखाई दी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक रफ जो माल है उसे यहाँ यूज किया गया। ठेकेदार ने करोड़ों रुपए का घपला सरकार के अधिकारियों के द्वारा किया, क्योंकि सरकार के अधिकारियों को जब पंचायत सत्ता में नहीं थी उस समय का ये कार्यकाल है। सन 2020 में ये आया और 2020 के बाद अब जब नवनिर्मित पंचायत ने शपथ ली और देखा तो कागज बोल रहे हैं कि एक अच्छी पाइपलाइन डलकर तैयार हो गई। सीवर ट्रीटमेंट जो SVP है वो चालू हो गया, लेकिन देखने में ये आया कि सरपंच जगह जगह गुहार लगा रहा है। एक तरफ तो सरपंचों के लिए ये कर दिया गया कि जो भी टेंडर होंगे वह ऑनलाइन के टेंडर होंगे और 2.5 लाख से 5 लाख तो कर दी, लेकिन उसके बावजूद अब सरपंच जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि DC और अन्य सभी अधिकारियों को सरपंच दिघौट ने शिकायत की। उसके बाद जानते हैं कि सरपंच साहब अब क्या करेंगे, क्योंकि काम तो हो गया। ठेकेदार का बार बार यही मानना है कि मैंने तो काम कर दिया, सरकारी अधिकारियों से मिले। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, कैसा लग रहा है सरपंच बनके? सरपंच बनके तो अच्छा लग रहा है, पर क्या करें, सरकार की नीतियों को देख के मुझे लगता नहीं है कि हमने जो नवनिर्वाचित बने हैं कि हम आगे गाँवों को आगे विकास कर पाएंगे। नहीं, अगर आपने गाँव के विकास जो बीच के कार्यकाल में हुए, जब सरपंची का कार्यकाल नहीं था और उसके बाद आप आए हो, अब जो ये धांधलेबाजी आपने देखी, कहाँ कहाँ आप जा चुके हो, किस किस अधिकारी से मिल चुके हो? मैं सबसे पहले जो इसके अधिकारी जो काम कर रहे हैं, जो नवनिर्वाचित बने हैं कि हम आगे गाँवों को आगे विकास कर पाएंगे। नहीं, अगर आपने गाँव के विकास जो बीच के कार्यकाल में हुए, जब सरपंची का कार्यकाल नहीं था और उसके बाद आप आए हो, अब जो ये धांधलेबाजी आपने देखी, कहाँ कहाँ आप जा चुके हो, किस किस अधिकारी से मिल चुके हो? मैं सबसे पहले जो इसके अधिकारी जो काम कर रहे हैं, पहले पब्लिक हेल्थ के JE से बात हुई तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि SDO से बात करो। मेरी SDO से बात हुई, उन्होंने बोला कि एक्शन से बात करो। एक्शन बोलता है कि SC से बात करो, SC बोलता है कि ठेकेदार से बात करो। और जैसा कि मैंने कागज़ इनके देखे, इनकी पेमेंट हो चुकी है, धरातल पे कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं है। जो ये हमारे हाउस कनेक्शन होने थे सीवर के, वो 1600 समथिंग है, जबकि धरातल पे 200 ही कनेक्शन हो पाए हैं। जो आप ये पाइप देख रहे हैं, ये हमारे घर से सीवर कनेक्शन के लिए पाइप थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तो मुझे लगता ही नहीं है कि 2 से या 4 महीने चल पाएंगे। नहीं, अगर इन पाइपों की बात की जाए तो लगभग आपने जब देखा होगा कागजों में, तो ये जो ठेका था जो आपके गांव के लिए छूटा, कितना करोड़ों में था या कितने लाखों में था? जो ये अपने सीवर और ये पानी की जो काम है, ये तकरीबन 13 करोड़ का काम है। 13 करोड़ का कार्य था। आपको क्या लगता है कितने करोड़ का कार्य हुआ होगा? मुझे तो लगता नहीं है कि धरातल पे कि 8 से 9 करोड़ लास्ट ही हुआ होगा खींच के काम में बताए, वो भी अगर आप क्वालिटी का करते जितना उन्होंने काम किया तब। क्योंकि ना तो हमारे गांव में अभी संपूर्ण रूप से सीवर लाइन डली है, नहीं पानी की कोई लाइन पूरी संपूर्ण रूप से डली है। अगर आप अधिकारियों की बात करें, DDPO से मिले हों, BDPO से मिले हों या अन्य DC वगैरह किसी भी बड़े अधिकारी से मिले होंगे, क्या उन्होंने जांच के कोई आदेश दिए अब तक? अभी तक मैंने रिटर्न में भी एप्लीकेशन दी और मौके के भी उनको बोला है कि अभी तक कोई जांच के आदेश उनके आए नहीं है। मैंने आज फिर PM पोर्टल पे लगाया है और मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूँ
कि आप हमारे गांव का विजिट करें, एक उच्च अधिकारी से हमारे गांव की जांच कराएं और जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मैं आपके चैनल से सरकार से आग्रह करता हूं कि वो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आप देख सकते हैं, बात तो होती है अडानी अंबानी की, लेकिन छोटे से छोटा जो ठेकेदार है वह भी किस तरह से सरकार को लूट रहा है, जनता के पैसे पर ऐश कर रहा है। देखते रहिए खबरदार पलवल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, राम राम। आपको बता दें कि आपके गांव की सभी समस्याओं को उठाने के लिए हम आ रहे हैं खबरदार पलवल के साथ। आपकी जो भी समस्याएं हैं, गांव की हो, शहर की हो, रास्तों की हो, फिरनियों की हो या हो चौपालों की, आपके गांव की समस्या को प्रमुख रूप से अपने चैनल पर उठाने के लिए, आपकी समस्या को बल देने के लिए, आपकी समस्या को समाधान तक ले जाने के लिए हमारा चैनल हमेशा सक्रिय रहता है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। प्रतिक्रिया देना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ खबरदार पलवल पर। अगर आपने हमारे खबरदार पलवल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप तक हमारी खबरें जल्द से जल्द पहुंच सकें। आपको बता दें, अगर आपने हमारे खबरदार पलवल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप तक हमारी खबरें जल्द से जल्द पहुंच सकें। आपको बता दें